आज हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ने वाले हैं। इसके पहले पाषाण काल का टोटल क्लास हम लोग स्टार्ट कर दिए और उसको ख़त्म भी कर दिए। दूसरा क्लास में चल रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में टोटल 82 क्वेश्चन है। उसके बाद अलग से हम 2-3 बुक है, अलग अलग क्वेश्चन है, उसको एनालाइज करेंगे। आज हम लोग टोटल 82 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। टोटल 82 क्वेश्चन देखने के बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। ये पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है। किस पे आश्रित है? सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः नगरीय सभ्यता था और वह अर्थव्यवस्था पर आश्रित था। अर्थव्यवस्था मुख्य उसका व्यापार था। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा किस सभ्यता से संबंध है? सुमेरिया की सभ्यता? बिल्कुल नहीं। वैदिक सभ्यता? ये भी नहीं। मेसोपोटामिया की सभ्यता? ये भी नहीं। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल? बिल्कुल गलत। ऐतिहासिक युग से? ये भी नहीं। उत्तर ऐतिहासिक युग से? ये भी नहीं। आदि ऐतिहासिक युग से? आदि ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंध था। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। बिल्कुल सही है, यह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में क्या महत्वपूर्ण था जो कि वैदिक काल से पहले रखा गया? लिपि। उसका लिपि जो था यही उसका पहचान था, इसीलिए वैदिक युग से पहले सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। सिंधु घाटी की संस्कृति सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के अभाव था, लेकिन लोहा नहीं हुआ था, इसीलिए यह सही है। उपयुक्त में से सही, यह सब सही होगा। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों का अंकित, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा जो विकसित हुआ था और जो दिखाई दिया खुदाई के दौरान ही था और अभी यह विलुप्त हो गया है, अभी है नहीं, उसका नाम है सिर्फ। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालते हैं? शिलालेख, पुरातात्विक खुदाई ही विकसित करता है सिंधु घाटी सभ्यता था। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या वहाँ पाई गई? मूल स्रोत क्या है? मोहर। उसका मोहर से ही स्रोत है उसका। हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सम्मिलित नहीं है? एम रफीक मुगलम, यही गलत है, नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रेरणा ली थी, बिल्कुल यह नहीं है। यह जो है ना सुमेरिया दक्षिणी मेसोपोटामिया से ये प्रेरणा दिया था। सुमेरिया दक्षिण मेसोपोटामिया का प्रेरणा दिया था एम रफीक मुगल ने। EJ मेके, सुमेर से लोगों का पलायन, यही बोला था। मर्टिमर हिलर ने बोला पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवासन यानी कि वहाँ से पलायन। अमलानंद घोष ने कहा हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा में। चांदी जो विकसित हुआ और दिखाई देते हैं हड़प्पा काल में ही दिखाई देते हैं, सबसे पहला चांदी। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? लाल रंग का उपयोग होता था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ प्री आर्यन के पूर्व से ही माने जाते हैं। मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा नहीं था हड़प्पा काल में, लेकिन मूर्ति पूजा था। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय का नहीं हुआ था, क्योंकि गाय जो है ना वैदिक युग में स्टार्ट हुआ है, हड़प्पा काल में गाय का नाम भी नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चंद्रधुलो, ये भी है। कोटदीजी, ये भी है। देसलपुर, ये भी है। सहगोरा जो अशोक से माने जाते हैं, अशोक काल के। एक जूते हुए खेत की साक्ष्य
एक जोते हुए खेत की साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। जोते हुए खेत के साक्ष्य निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जोते हुए खेत कालीबंगा से जोते हुए खेत के स्थल मिले थे? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। हड़प्पा में समाधान 37 मिला था। लोथल कालीबंगा से जुदा हुआ खेत मिला था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी मिला था और कालीबंगा से गोदी मिला था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा रावी नदी, नागार्जुन कोंड कृष्णा नदी, पैठन हस्तिनापुर गंगा नदी और पैठन गोदावरी नदी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनें। हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भगवा नदी और रोपड़ सतलज नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। सिंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। विशाल स्नानागार किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नलिकाओं की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापारी और वाणिज्य उन्नत दशा थी। मातृदेवी की उपासना की जाती थी। लोहे से परिचित थे। लोहे का उत्पादन हुआ ही नहीं था क्योंकि 1000 BC अंतरजी खेड़ा यूपी में मिला था लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो की और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए। बिल्कुल सही है, उपर्युक्त में से सही, सब सही होगा इसमें। निम्नलिखित में किसका सम्मिलित नहीं है? आलमगीर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में होगा और रोपड़ पंजाब में है। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीर उत्तर प्रदेश 3 हो गया और हुलासा उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन से सम्मिलित नहीं है? आलमगीर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा में, देमात महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी है पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट की सहायता उत्तर चुनें। मांडा जम्मू कश्मीर, देमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में है। सॉरी, यहाँ हम गलत बता दिए, हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट की सहायता। बालू हरियाणा में, मांडा उत्तर प्रदेश, पांडरी गुजरात में, हुलासा उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन से सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा तो पंजाब क्षेत्र में है इसलिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि मोहनजोदड़ो होगा और चंदोदड़ो होगा। सुरकुर्दा जेपी जोशी ने किया था, ये तो भारत में है, लेकिन ये दोनों है 2 और 3 नंबर ये सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो चंदोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चंदोदड़ो के उत्खनन J.H. मेके ने किया था। चंदोदड़ो को उत्खनन करता J.H. मेके ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीर उत्तर प्रदेश, हड़प्पा पाकिस्तान में है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यह सौराष्ट्र में, रंगपुर सौराष्ट्र में है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पई पुरास्थल है। यह कहाँ है?
दधेरी एक पर्वतीय पुरास्थल हड़प्पीय पुरास्थल है, या पंजाब में है। दधेरी पंजाब में है, याद रखना। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में। लोथल गुजरात में यानी भारत में है, ये तो सही होगा। हड़प्पा पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, ये तो होगा नहीं। वह हड़प्पी नगर जिनका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में है। लोथल तो गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत नगर लोथल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल एक हड़प्पा का बंदरगाह है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा कला प्राप्त हुआ था? हल का टेराकोटा बनावली से प्राप्त हुआ था। हल का टेराकोटा बनावली से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से होगा? कभी नहीं होगा। कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखीगढ़ी। भारत में राखीगढ़ी और बृहद में अगर पूछे तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे जिन्हें सिंधु था, चेनाब था, झेलम था। 1 2 3 नंबर। गंगा से कोई लेना देना है ही नहीं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो जो है रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी है। रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इनके महत्व को नहीं समझा था, कनिंघम नहीं समझा था। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? बी स्मिथ। यह अर्थशास्त्र के पिता था, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले थे? कालीबंगा से। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या था? नगर संस्कृति आया था, लोहे का प्रयोग हुआ था, आध मुद्रा का सिक्के बनाए गए थे और सोने चांदी के सिक्के बनाए गए थे। सर्वप्रथम मालन में जिस धातु का उपयोग हुआ था वह तांबा का उपयोग किया था। हाथी का दांत कहाँ मिला था? लोथल से प्राप्त हुआ था। हाथी का दांत लोथल से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ था वह लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ था। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उनकी सहायक नदियों के तट पर स्थित है? घग्गर और उनकी सहायक नदियों के तट पर बनावली स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर चुनें। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, बिल्कुल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजन शहरों का विकास किया था, बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1, कथन ए और कथन कारण आर। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल है, विलुप्त हो गए हैं। वह खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे, बिल्कुल है, दोनों प्राप्त हुए थे, लेकिन दोनों संदर्भ में ए और दोनों सही आ रही है, स्पष्टीकरण नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले थे? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो मिले थे, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले थे? वो धोलावीरा से मिले थे। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है? धोलावीरा राजस्थान में स्थित है। धोलावीरा गुजरात में है, गुजरात में। धोलावीरा गुजरात में है। कौन सा हड़प्पाई नगर तीनों भागों में विभक्त है? धोलावीरा तीनों भागों में विभक्त है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में तीनों नगरों के अवशेष मिले हैं? धोलावीरा में तीनों के अवशेष मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया था? धोलावीरा।
एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। एक उन्नत जल प्रबंधन धौलावीरा से प्राप्त हुए थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशब्द संस्करण डबल बैरियर प्राप्त हुए थे? डबल बैरियर प्राप्त हुए थे। डबल बैरियर किसे प्राप्त हुई? ये दुविधा में है, ये क्या है हम नहीं बता सकते हैं। हड़प्पन स्थल सोनौली अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए थे। मानव समाधान था। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी उत्तर प्रदेश में स्थित है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, लेकिन मांडी अगर पूछे तो वो है उत्तर प्रदेश में है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था। वस्त्र के लिए सबसे पहले कपास की खेती भारत में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर थे। बिल्कुल गलत है, ये गलत है। एक अगर है तो ये कट गया, ये कट गया। वे युद्ध में घोड़े हुए रथों का प्रयोग करते हैं, ये भी गलत है। बिल्कुल दो है, दो सही होगा आंसर इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल सही है, दोनों सही होगा इसमें। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुए थे? वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। निम्नलिखित में से किस धातु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं हुआ था? किसका नहीं हुआ था? हड़प्पा काल में नहीं हुआ था। घोड़ा का नहीं हुआ था। घोड़ा का हड़प्पा काल में मुहरों पर अंकन नहीं हुआ था। गाय का भी नहीं हुआ था। ये भी घोड़ा मिला था लेकिन मुहरों पर नहीं हुआ था, और गाय मिला ही नहीं था और मुहरों पर भी नहीं हुआ था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? शेर का तो प्राप्त हुआ ही नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी दिखाई दिया था मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? एजटेक, माया, मुइस्का और डका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सुमेरिया की सभ्यता। चलो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल 1 से 82 क्वेश्चन एनालाइज कर लिए। ये घटना चक्र का क्वेश्चन था, और कल जो हम इसका दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें जो है घटना चक्र की रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, उसमें बेसिक रहेगा। A to Z हम क्वेश्चन उसका सिंधु घाटी सभ्यता का एनालाइज करेंगे। थैंक यू।